हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों तक पहुँचती रहे। तो इस कथा को सुनने मात्र से आपके सभी दोष दूर होंगे, आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो इस कथा को एक बार जरूर सुने। यदि आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, फिर भी इस कथा को एक बार जरूर सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से सभी कष्ट दूर होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। एक बार एक साहूकार पति पत्नी थे। उनके 5 बेटे व 2 बेटियां थीं। सभी के विवाह हो चुके थे। 5वां बेटा ज्यादा कमाता नहीं था, इसलिए चारों बड़े भाई व भाभियां छोटे देवर व देवरानी को पसंद नहीं करते थे। सभी संयुक्त रूप में रहते थे। एक ही चूल्हा जलता था। छोटी देवरानी बड़ी ही मिलनसार स्वभाव की थी। आते ही उसने अपने व्यवहार से सास ससुर को खुश कर दिया। यह बात बड़ी जेठानियों को चुभने लगी। तब एक दिन चारों बड़ी बहुओं ने एक बड़ी योजना बनाई और देवर और देवरानी को अलग करने का निश्चय कर लिया। तब एक दिन सभी चारों बड़े बेटे व बहुएं वह सास ससुर से कहकर देवर देवरानी को अलग कर देते हैं। देवर देवरानी बड़े ही सीधे थे। वे अपना सामान लेकर अलग पिछवाड़े में 2 टूटे फूटे कमरे थे, वहां खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आने वाली थी। सास ससुर ने अपने चारों बहुओं से पूछा कि हमें निर्जला एकादशी का व्रत व स्नान करना है, क्या तुम हमें व्रत व स्नान करवा दोगे? तो सभी बड़े बेटे व बहू मना कर देते हैं। बड़े बेटे बहू कहते हैं, आपकी ऐसी हालत नहीं है कि आप व्रत व उपवास करो और हमारे पास समय भी नहीं है। एक तो जब आप बेटा बहू ने दे दिया, सास ससुर उदास हो जाते हैं। तभी छोटी बहू हमेशा की तरह सास ससुर के पाँव छूने आती है, तो उन्हें उदास देखकर उदासी का कारण पूछती है। तब सास ससुर ने छोटी बहू को पूरी बात बताई। छोटी बहू बोली, माँ बाबूजी, आप मुझे बताइए क्या करना होगा, मैं आपको निर्जला एकादशी का व्रत व स्नान कराऊंगी। तब सास ससुर बोले, बहू तुम इन सब बातों से अनजान हो, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन छोटी बहू जिद पकड़ लेती है, माँ बाबूजी आप मुझे बताते जाना, मैं करती जाऊंगी। तब सास ससुर ने कहा कि निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, फिर व्रत का संकल्प लेते हैं, पूजा पाठ कहानी सुनते हैं, तुलसी भी सींचते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं और दूसरे दिन व्रत पूर्ण करने के पश्चात एक ब्राह्मण जोड़ी जोड़ा को खाना खिलाते हैं और दक्षिणा देते हैं। तब बहू बोली, माँ बाबूजी मैं सब कर लूँगी। तब बहू सास ससुर को अपने हिस्से वाले मकान में ले जाती है और खूब सेवा करती है। सास ससुर मन ही मन सोचते हैं कि हमने इसे अलग किया, टूटा फूटा मकान दिया, लेकिन फिर भी ये हमारी इतनी सेवा कर रही है। दूसरे दिन निर्जला एकादशी के दिन छोटी बहू और बेटे अपने सास ससुर को लेकर नजदीक ही एक नदी में स्नान कराने ले जाते हैं। बहू ने सास ससुर को नदी में लोटा भरकर स्नान कराया, उनके कपड़े धोए और बाल्टी में रख दिए। फिर दोनों छोटे बेटे बहू ने भी स्नान किया।
और फिर वही सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। सभी ने व्रत का संकल्प लिया। घर आने के बाद सास ससुर के कपड़े बहू ने अपने घर के आंगन में सुखा दिया। फिर सास ससुर व दोनों छोटे बेटे व बहू ने कहानी सुनी, तुलसी का बेड़ा सींचा। फिर शाम को तुलसी का एक एक पत्ता चरणामृत लेकर व्रत खोला। पूरा दिन वह हंसी खुशी भजन में बीत गया। फिर दूसरे दिन बहू ने वापस अपने सास ससुर को स्नान कराया, कपड़े धोए व व्रत पूर्ण कराया। जब बहू कपड़े सुखाने वापस आंगन में गई तो एक दिन पहले जहां उसने सास ससुर के कपड़े सुखाए थे वहां हीरे मोती बिखरे पड़े थे। बहू उन्हें झोली में भर लाती है और सास ससुर को पूरी बात बताती है। वे हीरे मोती सास ससुर को देने लगती है। सास ससुर ने कहा, बहू ये तुम्हारी किस्मत का है, 11 माँ तुम पर प्रसन्न हुई हैं, उन्होंने ये तुम्हें दिया है। तब बहू बोली, माँ बाबूजी हम 11 के व्रत का उद्यापन कर देते हैं, खूब धूमधाम से करेंगे। तब सास ससुर ने कहा कि बहू 26 जोड़ियों को खाना खिलाना पड़ता है, साथ ही तुम्हें 26 तांबे के लोटे या जो भी हैसियत हो वो देते हैं। तो बहू बोली, माँ बाबूजी मैं अपना भी एकादशी व्रत का उद्यापन कर देती हूँ और आप दोनों के व्रत का उद्यापन एक साथ ही कर देती हूँ। हम 52 जोड़ियों को खाना खिला देते हैं। और बहू बाजार जाकर सुहागिन स्त्रियों के लिए साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, चूड़ियाँ, बिंदी व सभी श्रृंगार और 52 तांबे के लोटे लेकर आती है और पुरुषों के लिए 52 पैंट शर्ट और गमछे लेकर आती है। फिर सभी बहन बेटियों, भतीजों, भतीजियों, भांजे, भांजियों को न्योता दे देती है। फिर बहू अपने सास ससुर से कहती है कि माँ बाबूजी, बड़े भैया भाभी जी को आप खुद न्योता देकर आइए। तब सास ससुर खुद बड़े बेटों बहुओं को निमंत्रण देने गए। इसके बाद उन्होंने पूरे गांव को एकादशी के उद्यापन में खाने का निमंत्रण दिया। इसके अलावा 11 पंडितों को जोड़ियों के सहित बुलाया। बड़े भाई भाभियों को जब पता चलता है कि वे पूरे गांव को खाना खिला रहे हैं, साथ ही एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इनके तो खुद खाने के लाले पड़े हुए थे। तब एकादशी के उद्यापन वाले दिन सभी बड़े भाई व भाभी बच्चों सहित देवर देवरानी के घर आए। उन्होंने उनका ठाट बाट देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। इन सब का कारण पूछा तब देवरानी ने पूरी बात बताई कि आपने माँ बाबूजी को निर्जला एकादशी का व्रत व स्नान कराने से मना कर दिया था। तब मैंने उनको व्रत व स्नान कराया। मेरे ऊपर 11 माँ खुश हुई हैं। तब सभी बड़े बेटे और बहुओं ने उसी समय निश्चय कर लिया कि अगली बार हम भी माँ बाबूजी को व्रत व स्नान कराएंगे। 1 साल बाद जब वापस से निर्जला एकादशी आई तो सभी चारों बेटों व बहुओं ने माँ बाबूजी को जबरदस्ती व्रत व स्नान कराया। माँ बाबूजी बोले, बेटा हमारी तबीयत अभी अस्वस्थ चल रही है, हमसे व्रत व स्नान नहीं हो पाएगा। लेकिन बड़े बेटे बहू नहीं माने। उन्होंने जबरदस्ती माँ बाबूजी को नदी में ले जाकर स्नान कराया और उनके कपड़े धोए। अब चारों बेटों बहुओं में कपड़े सुखाने के लिए लड़ाई होने लगी। बड़ा बेटा और बहू बोले कि हम सबसे बड़े हैं, इसलिए माँ बाबूजी के कपड़े अपने आंगन में मैं सुखाऊंगी। इस लड़ाई में माँ बाबूजी के कपड़े फट जाते हैं। इस तरह इसके बाद जो कपड़ा पाया वो ले जाकर अपने अपने कमरों में सुखाते हैं।
वो चारों बेटा बहू कहते हैं कि देवर देवरानी तो पागल थे, जो माँ बाबूजी के कपड़े आंगन में सुखाए, हम तो कमरों में सुखाएंगे। इस तरह हीरे मोती कमरे में ही पड़े हुए मिलेंगे। इस तरह पूरा दिन निकलने व सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह जब उठकर उन्होंने देखा तो उनके कमरों में जहाँ उन्होंने माँ बाबूजी के कपड़े सुखाए थे वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। सभी बड़े बेटा बहू भागे भागे माँ बाबूजी के पास गए और बताया, माँ बाबूजी, आपके कपड़े से हीरे मोती की जगह कीचड़ ही कीचड़ हो गया। आपने हमारे साथ धोखा किया है। तब माँ बाबूजी बोले, बेटा तुम सबने धन के लालच में निर्जला एकादशी का व्रत व स्नान हमें कराया, लेकिन छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से हमें व्रत व स्नान कराया था। तब सभी बड़े बेटा बहू शर्मिंदा होते हैं। तो हे 11 माँ, जैसे आप छोटी बहू के ऊपर प्रसन्न हुई हैं, वैसे सबके ऊपर प्रसन्न होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को घटती हो तो पूरी करना, पूरी हुई तो उसे स्वीकार करना। बोलो बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो 11 माता की जय। तो इस तरीके से ये कथा समाप्त होती है। तो इसे यदि आप व्रत करते हैं तो भी इस कथा को सुने, यदि नहीं कर पाते हैं तो इस कथा को जरूर सुने या पढ़ें। इससे आपको एकादशी की पूरी फल प्राप्त होती है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे इस चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय 11 माँ जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक